आज की कथा देवी भागवत पुराण से ली गई है, जिसमें माँ जगदम्बा अपने भक्तों की मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग में इंद्र अपने सामर्थ्य और पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गए। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित हो बृहस्पति ने देवताओं का मार्गदर्शन छोड़ दिया। देवताओं ने तब विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र थे उनको अपना गुरु बनाया, परंतु इंद्र को उस पर संदेह था, क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। संदेह और अहंकार में अंधे होकर इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी। इससे क्रोधित हो त्वष्टा ने एक भयानक दैत्य वृत्तासुर को उत्पन्न किया। बड़ी कठिनाई से इंद्र ने उसे पराजित किया। वृत्तासुर और विश्वरूप की पूरी कहानी सुनने के लिए पौराणिक पॉडकास्ट में इस कहानी को जरूर सुने। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और फिर हमें जरूर बताएं कि आपको पौराणिक पॉडकास्ट की कहानियां कैसी लग रही हैं। चलिए कहानी की ओर वापस मुड़ते हैं। परंतु इन पापों के कारण इंद्र का तेज क्षीण हो गया था और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और मानसरोवर के झील में एक कमल के डंठल में छिपकर तप करना पड़ा। देवताओं को अब एक नए राजा की आवश्यकता थी। वे पृथ्वी के धर्मनिष्ठ राजा नहुष के पास गए। पहले तो नहुष ने संकोच किया, पर देवताओं के आग्रह पर स्वर्ग का राजा बनना स्वीकार कर लिया। वे अपने पुत्र ययाति को राज्य सौंपकर स्वर्ग चले गए। कुछ समय बाद नहुष भी इंद्र के भांति अहंकारी हो गए। यहाँ पर तुलसीदास जी का कहावा एक श्लोक याद आ रहा है। नहीं को अस जन्म जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी जन्म नहीं लेता जो शक्ति और ऐश्वर्य से संपन्न होने पर अहंकार से मदहोश न हो जाए। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, नहुष भी इंद्र के भांति अहंकारी हो गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि देवताओं और ऋषियों से भी दासों जैसा व्यवहार करने लगे। अप्सराएं भी उनके अधीन थी, पर उनकी वासना शांत न हुई। उन्होंने इंद्र की पत्नी शची पर भी दृष्टि डाली और उन्हें एक विवाह का प्रस्ताव रखा। शची पहले ही इंद्र के वियोग से दुखी थी। इस प्रस्ताव को सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और सहायता के लिए बृहस्पति जी के पास पहुंची। गुरु बृहस्पति ने उन्हें माँ जगदम्बा की उपासना का उपदेश दिया। माँ जगदम्बा ने शची की रक्षा हेतु अपनी दूत उपश्रुति को भेजा। उपश्रुति रात्रि की देवी मानी जाती है। उनकी सहायता से शची ने मानसरोवर में छिपे इंद्र को खोज लिया। इंद्र ने उपाय बताया। शची नहुष के पास पहुंची और बोली, मैं आपसे विवाह करूंगी, पर एक शर्त है। आप मेरे भवन में पालकी में बैठकर आएं और उस पालकी को महान ऋषि उठाएं। नहुष उस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गया। उसने सुंदर पालकी बनवाई और अगस्त्य सहित महान ऋषियों को उसे उठाने का आदेश दिया। माता जगदम्बा की माया से मोहित नहुष अत्यंत उतावला था। जब पालकी धीरे धीरे चल रही थी तो वो चिल्लाया, सर्प सर्प। इसका अर्थ होता है अधिक शीघ्र चलो। ऋषि दौड़ने लगे, पर नहुष संतुष्ट न हुआ और नाटे अगस्त्य ऋषि, जिनके कारण पालकी थोड़ी धीरे चल रही थी, उनके सर पर अपने पैर से ठोकर मार दी। अगस्त्य क्रोधित हो उठे और बोले, हे नहुष, तूने सर्प कहा है ना, अतः अभी सर्प बन जा। क्षण भर में नहुष महासर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब अपनी इस अवस्था को प्राप्त कर नहुष पश्चाताप करने लगा और अगस्त्य ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि जब धर्मपुत्र से मिलेगा तब श्राप से मुक्त हो। ये कहानी कभी और। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस प्रकार माँ जगदम्बा की कृपा से शची की मर्यादा की रक्षा हुई और इंद्र ने पुनः स्वर्ग का राज्य पाया। यह कहानी ये सिद्ध करती है कि अत्यधिक प्रसिद्धि और शक्ति से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने परिवेश के प्रति सचेत रहना चाहिए और अहंकार को हावी नहीं होना देना चाहिए।